दोस्तों, आजकल का जो युद्ध लड़ा जा रहा है वो सिर्फ हथियारों से ना लड़कर अब मीडिया के जरिए भी लड़ा जा रहा है। नैरेटिव सेट करके लड़ा जा रहा है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, अब इसीलिए ईरान इंटरनेशनल भी ये दावा कर रहा है कि ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियान ने इस्तीफा मुस्तफा खामने को भेजा है। और ये बोला है कि ये इस्तीफा इसलिए भेजा है क्योंकि आईआरजीसी अब नहीं मान रही है। जो गवर्नमेंट के लीडर्स है उनकी नहीं सुन रही है, बड़े बड़े फैसले खुद ले रहे हैं। ये सब चीज़ें इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ और मुस्तफा खामने के ऑफिस को ये दे रहा हूँ। ये सब दावा ने दोस्तों ईरान इंटरनेशनल का है। लेकिन अगर ईरानी मीडिया, सरकारी मीडिया की माने, तस्नीम न्यूज़ हो या फिर खुद दोस्तों मसूद पेजेस्कियान ने ये बोला है कि अगर ऐसा कुछ होना तो फिर उससे बेटर है मैं मरना पसंद करूंगा। और खुद उन्होंने ये ऑफिशियली बोला है दोस्तों कि इससे पहले अगर मैं ऐसा कुछ करूं, मतलब इस्तीफा देने से पहले और देश से गद्दारी करने से पहले मैं मरना पसंद करूंगा। ये सब चीज़ बोला है दोस्तों। तो अब आप ही बताओ, जो ईरान इंटरनेशनल दावे कर रहा है कि मुस्तफा खामने को, उनके ऑफिस को पेजेस्कियान ने इस्तीफा दे दिया है, सौंप दिया है, तो क्या वो दावा सच है? या फिर जो दोस्तों खामने के प्रेसिडेंट, यानी कि मैं ईरान के प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ, क्या वो सच बोल रहे हैं? और आज का टॉपिक और वीडियो इसी के बेसिस के ऊपर है दोस्तों। तो ये मेन पॉइंट है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ईरान इंटरनेशनल जो है ये दोस्तों सऊदी के फंड पर चलता है। और ईरान इंटरनेशनल है ना, ये चल रहा है ब्रिटेन में, लंदन में। तो दोस्तों ये लंदन का कनेक्शन इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि लंदन कनेक्शन मतलब अमेरिका और इजराइल का कनेक्शन। तो दोस्तों ये सऊदी जो फंड कर रहा है ना, ये ईरान इंटरनेशनल को, ये इसलिए कर रहा है क्योंकि ईरान के ऊपर दबाव बनाया जा सके, ऐसी चीज़ें, ऐसे दावे कर करके ईरान के लोगों को भड़काया जा सके। यही हो रहा है दोस्तों। और इसलिए दोस्तों ये सब चीज़ें चल रही है। लेकिन बात यह है कि दोस्तों जो ईरान इंटरनेशनल दावा कर रहा है, क्या वो सच है? अगर सच है तो फिर क्या? और सच भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ईरान इंटरनेशनल खुद बताता है, और चाहे वो यूएन हो या फिर मानवाधिकार के लोग हो, वो ईरान इंटरनेशनल के ऊपर भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं और बताते हैं कि ईरान इंटरनेशनल के रिपोर्टर्स हो या फिर जो भी अधिकारी है वो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं। और इसलिए ईरान में जो कुछ भी हलचल हो रही है या जो भी चल रहा है ना, वो ईरान इंटरनेशनल को पता चल रहा है, क्योंकि ग्राउंड पर उतर कर रिपोर्ट करना और फिर ईरान के लोगों से बात करना, और ईरान के लोग जो बताते हैं वो फिर रिपोर्ट हम ये मीडिया में देते हैं। ये सब चीज़ें ये ईरान इंटरनेशनल दावा कर रहा है और यूएनओ भी ये मान रहा है। लेकिन अगर एक तरफ दोस्तों ईरान की माने या फिर ईरान सहित बहुत सारे देश ये ईरान इंटरनेशनल के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, ये वही मानते हैं कि ये ईरान इंटरनेशनल सऊदी का फंड किया हुआ एक मीडिया आउटलेट है जो कि ब्रिटेन में चल रहा है, लंदन में चल रहा है। तो अगर ये देखा जाए ना दोस्तों, तो ब्रिटेन में चल रहा है, इसका मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसे इजराइल और अमेरिका हैंडल कर रहे हैं। और अगर उसकी नज़र से देखा जाए तो फिर अमेरिका और इजराइल की कठपुतली जो है वो सऊदी बन चुका है। मतलब एक तरह से प्यादा बन चुका है कि सऊदी के इशारे पर ये सब फंड हो रहा है ईरान इंटरनेशनल के ऊपर, या फिर जो भी स्ट्रेटेजी बनानी है या फिर नैरेटिव सेट करना है, ये मीडिया के जरिए हो रहा है। तो दोस्तों अब इसमें आप सोचोगे कि ईरान और
इजराइल या फिर अमेरिका को इसमें क्या फ़ायदा फिर, या फिर क्या नुकसान? तो दोस्तों, और अमेरिका और इजराइल को फ़ायदा ये है कि ये जो भी दावे मीडिया रिपोर्ट्स कर रहे हैं, ये मीडिया जो है बहुत सारे देश भी पढ़ते हैं और खुद ईरान भी है, ईरान के लोग भी ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। तो ईरान के लोग जब ये हेडलाइंस पढ़ेंगे कि मुस्तफा खामेनी को पेजेश्कियान ने अपना इस्तीफा सौंपा है, तो फिर ईरान के लोग यार भड़क जाएंगे और बोलेंगे कि यार ये आईआरजीसी है, ये तो देश की सुरक्षा के लिए है, लेकिन ये अब आगे बढ़कर पूरा शासन और पूरा जो कारभार है वो अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रहे हैं। खुद आईआरजीसी देश को चलाने की कोशिश कर रही है। और इस वजह से फिर ईरान इंटरनेशनल हो या फिर अमेरिका, इजराइल, ये सोच रहे हैं कि ईरान के लोग भड़क जाएंगे और भड़केंगे भी दोस्तों, क्योंकि किसी लीडर के ऊपर सैन्य शासन हावी हो जाए तो फिर उस देश के लोग भड़केंगे ही और फिर उसका विरोध करने लगेंगे। विरोध करेंगे तो फिर गृह युद्ध होने के चांसेस भी है। गृह युद्ध होगा तो फिर तख्ता पलट करना आसान होगा। तख्ता पलट अगर कर दिया जाए तो फिर अमेरिका और इजराइल को तो मज़ा ही आ जाएगा ना, क्योंकि अमेरिका और इजराइल तो तख्ता पलट ही चाहते हैं। ये सब चीज़ें ना दोस्तों इसलिए हो रही है। ये पूरा कनेक्शन ना जो ईरान इंटरनेशनल का है वो सऊदी जाता है, सऊदी से इजराइल जाता है, इजराइल से अमेरिका जाता है, ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। लेकिन ईरान भी इसलिए ना दोस्तों, जो अमेरिका बयान देता है या फिर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बयान देता है कि यार ईरान के साथ हमने ये समझौता किया है, तो उसका तुरंत जवाब ईरान दे देता है कि नहीं, ये सब झूठ है, ट्रंप झूठ बोल रहा है। ये सब चीज़ें दोस्तों हो रही है क्योंकि ईरान के लोग ना भड़के। अगर ईरान के ऑफिशियल्स हो या फिर ईरान के लीडर से ये जवाब ना दे तो फिर ईरान के लोग तो उस चीज़ को सच ही बोलेंगे और इसलिए ये तुरंत ही जवाब दिया जाता है। तो दोस्तों अब आगे इसका ये होगा ना कि मीडिया के जरिए ट्रंप हो, ईरान हो या फिर कोई भी देश हो, अब स्ट्रेटजी बना रहे हैं नैरेटिव सेट करने के। मतलब दोस्तों मान के चलो अब ट्रंप ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया और हमले में बहुत सारे लोग मारे गए, तो ईरान बोलेगा, अगर मान के चलो 100 लोग मार गए उस हमले में, तो ईरान बोलेगा 1000 लोगों को मार दिया अमेरिका ने, 1000 लोगों को मार दिया। और ये इसलिए बोलेगी दोस्तों क्योंकि नैरेटिव सेट हो। और अगर नैरेटिव सेट होगा 1000 लोगों को मार दिया बिना वजह, तो फिर दुनिया के लोग बोलेंगे या फिर दुनिया बोलेगी कि यार ये अमेरिका बिना कुछ किए या फिर बिना किसी वजह के ऐसा ही करता रहता है, और बदनाम होगा अमेरिका का प्रेसिडेंट। ये सब चीजें चल रही है। या फिर अमेरिका का बोलेगा कि यार हमने ये जो हमले किए हैं इसमें 100 ही लोग मारे गए हैं, और वो 100 लोग भी ना वो कोई नागरिक नहीं थे, मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं थे यार, ये टेररिस्ट थे, या फिर ये कहेगा कि ये हमको हमारे ऊपर खतरा थे और इसलिए हमने इनके ऊपर अटैक कर दिया, इनको ख़त्म कर दिया। ये सब नैरेटिव सेट करने की चीज़ें चल रही है दोस्तों। और आगे जो है डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर दुनिया के जो भी देश है के लीडर हैं ना, वो अब मीडिया को अपने मुट्ठी में लेकर अपने हिसाब से नचा रही है और मीडिया वाले भी नाच रहे हैं। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा दोस्तों कि मीडिया पूरी तरह से लीडर के हाथों में है, लेकिन बहुत सारे लीडर्स अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा दोस्तों कि मीडिया वाले उसी हिसाब से चलते हैं या फिर मीडिया स्वतंत्र नहीं है। मीडिया स्वतंत्र है दोस्तों, लेकिन बहुत सारे लीडर्स ये चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, मतलब दुनिया को बताने की कोशिश करते हैं कि देखो ये मीडिया रिपोर्ट है और ये सच है। तो दोस्तों फाइनल मेरा कंक्लूजन यही है कि ये जो भी ईरान इंटरनेशनल का दावा है ये सिर्फ और सिर्फ ईरान के लोगों को भड़काने की चीज़ है, ताकि गृह युद्ध हो जाए या फिर ईरान का जो रियल डूब रहा है
वो और ज़्यादा डूब जाए। ये सब चीज़ें हैं। तो दोस्तों अगर मेरी माने तो ये सब चीज़ें ना ये एक स्ट्रेटजी के तहत की जाती है। मीडिया भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है, या फिर मीडिया को भी पता नहीं होता है। जो लीडर बताते हैं वो ही मीडिया वाले भी बताते हैं या फिर छाप देते हैं। तो दोस्तों ये जो टॉपिक था ये ईरान इंटरनेशनल के ऊपर था। आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग दोस्तों इसी तरह के वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह के वीडियोस हर रोज़ लाता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।